अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाक़िर ख़ानी आम तौर पर नाश्ते में इस्तेमाल होने वाली बाक़िर ख़ानी कुरकुरी परतदार पतली और रोगनी टिकिया है जो मैदा, घी और दूध से तैयार की जाती है। इसके ऊपर दानेदार चीनी, खशखास या तिल छिड़क कर इसका ज़ायका मज़ीद बढ़ाया जाता है। इस तंदूरी टिकिया के नाम के पीछे बाक़िर ख़ान और ख़ानी बेगम के इश्क की दास्तान है। पाकिस्तान में शायद ही कोई ऐसा फ़र्द हो जो बाक़िर ख़ानी के नाम से वाकिफ़ ना हो। चाय के साथ तिल और दानेदार चीनी से मुज़य्यन सोंधी और करारी बाक़िर ख़ानी का अपना ही मज़ा है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ये खस्ता बाक़िर ख़ानी कहाँ से आई, इसे बाक़िर ख़ानी क्यों कहते हैं और ये कैसे तैयार की जाती है। बहुत से दीगर पाकिस्तानी खानों की तरह बाक़िर ख़ानी भी मुग़लों के किचन में मुतारिफ़ हुई। 18वीं सदी के वस्त में बंगाल के शहरों में बाक़िर ख़ानी बनाई और खाई जाती थी। रिवायात के मुताबिक बाक़िर ख़ानी का नाम बाक़िर ख़ान के नाम पर रखा गया है, जो नवाब सिराजुल-दौला के दारुल हुकूमत में चिटागांग में एक फ़ौजी जर्नैल थे। बाक़िर ख़ान एक ख़ूबसूरत शाही रक़ासा ख़ानी बेगम के इश्क में मुब्तला थे और ख़ानी बेगम भी बाक़िर ख़ान की दीवानी थी। मोहब्बत की इस दास्तान में एक और दरबारी अफसर ज़ैनुल ख़ान की एंट्री हुई। जब इसको तमाम तर कोशिशों के बावजूद ख़ानी बेगम की तरफ से कोई मस्बत जवाब ना मिला तो इसने ख़ानी बेगम को अगवा करके कैद में डाल दिया। बाक़िर ख़ान ने जल्द ही ख़ानी बेगम को ज़ैनुल ख़ान की तहवील से आज़ाद करवा लिया, लेकिन एक नई मुसीबत में फंस गया। ख़ानी बेगम के आज़ाद होने पर ज़ैनुल ख़ान रोपोश हो गया और अपने कत्ल की अफवाह फैला दी। इस कत्ल का इल्ज़ाम बाक़िर ख़ान और ख़ानी बेगम पर आया। इस जुर्म में दोनों को सज़ाए मौत सुनाई गई। जब यह ख़बर शहर में फैली तो नान भाइयों ने बाक़िर ख़ान और ख़ानी बेगम से अकीदत के तौर पर बाक़िर ख़ान की पसंदीदा रोटी को बाक़िर ख़ानी का नाम दे दिया। ये बाक़िर ख़ानी जब बंगाल से पूरे बरे सग़ीर में फैली तो इसके साथ बाक़िर ख़ान और ख़ानी बेगम की मोहब्बत की दास्तान भी अमर हो गई। सदा खुश रहें, सलामत रहें, वस्सलाम।